गतिशील पानी पीने लायक होता है, जो पानी स्थिर होता है उसमें अक्सर कीचड़ पनपता है। यह लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हैं उन लोगों के लिए जो हमेशा दुखी रहते हैं। चलो इसी बात को हम एक बहुत ही बेहतरीन महान गौतम बुद्ध की कहानी से समझते हैं। बुद्ध या सिद्धार्थ गौतम का जन्म लगभग 567 ईसा पूर्व हिमालय की तलहटी के ठीक नीचे एक छोटे से राज्य में हुआ था। उनके पिता शाक्य वंश के मुखिया थे। ऐसा कहा जाता है कि उनके जन्म से 12 साल पहले ब्राह्मणों ने भविष्यवाणी की थी कि वह या तो एक सार्वभौमिक राजा या एक महान ऋषि बनेंगे। उन्हें सन्यासी बनने से रोकने के लिए उनके पिता ने उन्हें महल की सीमा में ही रखा। गौतम राजसी विलासिता में बड़े हुए, बाहरी दुनिया से सुरक्षित रहे, नर्तकियों द्वारा मनोरंजन किया गया, ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा दी गई और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ में प्रशिक्षित किया गया। जब वह वयस्क हुआ तो उसने गोपा से विवाह किया, जिससे उसे एक पुत्र प्राप्त हुआ। उनके पास, जैसा कि हम आज कह सकते हैं, सब कुछ था, और फिर भी यह पर्याप्त नहीं था। कुछ कुछ उसकी अपनी छाया की तरह लगातार उसे महल की दीवारों से परे की दुनिया में खींच लाया। वहां कपिलवस्तु की सड़कों पर उन्हें 3 साधारण चीजों का सामना करना पड़ा। एक बीमार आदमी, एक बूढ़ा आदमी और एक शव जो जलती हुई जगह पर ले जाया जा रहा था। उनके आराम के जीवन में किसी भी चीज ने उन्हें इस अनुभव के लिए तैयार नहीं किया था। जब उनके सारथी ने उन्हें बताया कि सभी प्राणी बीमारी, बुढ़ापे और मृत्यु के अधीन हैं, तो उन्हें आराम नहीं मिला। जैसे ही वह महल में लौटा, वह एक साधु के वस्त्र पहने हुए और एक साधु का कटोरा लेकर सड़क पर शांति से चलते हुए एक भटकते हुए साधु के पास से गुजरा। फिर उन्होंने पीड़ा की समस्या के समाधान की तलाश में महल छोड़ने का संकल्प लिया। अपनी पत्नी और बच्चे को बिना जगाए चुपचाप विदाई देने के बाद वह जंगल के किनारे पर चला गया। वहां उन्होंने अपनी तलवार से अपने लंबे बाल काट दिए और अपने अच्छे कपड़ों के बदले एक तपस्वी के साधारण वस्त्र ले लिए। मुक्ति की खोज। इन कार्यों के साथ सिद्धार्थ गौतम उन पुरुषों के एक पूरे वर्ग में शामिल हो गए जो मुक्ति पाने के लिए भारतीय समाज से बाहर हो गए थे। विभिन्न प्रकार के तरीके और शिक्षक थे और गौतम ने कई लोगों की जांच की, नास्तिक, भौतिकवादी, आदर्शवादी और द्वंद्ववादी। हमारे समय के विपरीत गहरे जंगल और खचाखच भरे बाजार हजारों तर्कों और विचारों की आवाज से जीवंत थे। गौतम अंततः 2 शिक्षकों के साथ काम करने लगे। अर्दा कलामा से, जिनके 300 शिष्य थे, उन्होंने सीखा कि शून्यता के क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए अपने मन को कैसे अनुशासित किया जाए। लेकिन भले ही अर्दा कलामा ने उन्हें एक समान के रूप में रहने और पढ़ाने के लिए कहा, उन्होंने माना कि यह मुक्ति नहीं थी और चले गए। इसके बाद सिद्धार्थ ने उद्रका रामपुत्र से सीखा कि मन की एकाग्रता में कैसे प्रवेश किया जाए, जो न तो चेतना है और न ही बेहोशी। लेकिन इससे भी मुक्ति नहीं मिली और सिद्धार्थ ने अपने दूसरे गुरु को भी छोड़ दिया। 6 वर्षों तक सिद्धार्थ ने 5 साथियों के साथ तपस्या और एकाग्रता का अभ्यास किया। वह निर्दयतापूर्वक गाड़ी चलाता था, दिन में चावल का केवल 1 दाना खाता था, दिमाग को शरीर के विपरीत रखता था। उसकी पसलियां उसके बर्बाद मांस में चिपक गईं और वह जीवित से अधिक मृत लग रहा था। मध्य मार्ग, जब उन्होंने अधिक पर्याप्त भोजन लेने और तपस्या त्यागने का निर्णय लिया, तो उनके 5 साथियों ने उनका साथ छोड़ दिया। तभी सिद्धार्थ भोजन की तलाश में एक गांव में घुस गए। वहां सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें दूध का एक बर्तन और शहद का एक अलग बर्तन दिया। उनकी ताकत वापस आ गई। सिद्धार्थ ने खुद को नैरंजना नदी में धोया और फिर बोधि वृक्ष की ओर चल पड़े। उसने नीचे कुशा घास की चटाई बिछाई, पैर मोड़कर बैठ गया।